भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का इंतजार सबको बेसब्री से था, लेकिन अब ये इंतजार ही एक इंतजार रह जाएगा, क्योंकि एक कॉल ने सब पलट दिया। एक ऐसी कॉल जिसने महीनों से तैयार हो रहे मेगा ट्रेड डिफेंस पैकेज को सीधा फ्रीजर में डाल दिया। आज के वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वो सच बताने जा रही हूं जिसे कई लोग महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन खुलकर समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, इंडिया यूएस का जो बड़ा ट्रेड डील महीनों से बनाया जा रहा था, जिस पर इतने दावे और उम्मीदें टिकी थी, लेकिन अब वो सीधा सीधा बैक बर्नर पर पड़ा हुआ है। और मजेदार बात यह है कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब पुतिन अपनी 2 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली लैंड करने वाले हैं, वो भी अपने हाथ में सस्ते तेल, SU-57 के ब्लूप्रिंट, टेक ट्रांसफर और विशाल ट्रेड ऑफर्स के साथ। तो चलिए आज के वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि आखिर यूएस इंडिया ट्रेड डील पर क्यों ब्रेक लगा हुआ है और आखिर पुतिन अपने साथ कौन कौन सी बड़ी डील्स ला रहे हैं जो इस ट्रेड डील को होना और भी नामुमकिन बना देगी। चलिए बिना समय वेस्ट किए समझते हैं इन सबको आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तक। देखिए, कहानी शुरू होती है एक लेट नाइट कॉल से। इंडिया और अमेरिका के टॉप अफसर एक मेगा ट्रेड प्लस डिफेंस पैकेज फाइनल करने ही वाले थे, बहुत करीब थे। तभी अमेरिकी टीम ने मुख्य शर्त रख दी, अगर भारत को पूरा पैकेज चाहिए तो F-35 खरीदना होगा। सिर्फ खरीदना नहीं, बल्कि इसे पूरे स्ट्रैटेजिक सौदे का कोर बनाना होगा। यहीं से इंडिया का मूड ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि अमेरिका F-35 देने को तो तैयार था, पर सोर्स कोड, डीप टेक ट्रांसफर और भारतीय हथियारों के साथ फ्री इंटीग्रेशन की बात पर बिल्कुल शांत था। यूएस सोच रहा था कि F-35 को ट्रेड डील में पैक कर देगा, परफेक्ट प्लान हो जाएगा। लेकिन इंडिया अब 1990 वाला इंडिया नहीं रहा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर है, जो 8.3% ग्लोबल डिफेंस इंपोर्ट करता है। और इंडिया साफ कर चुका है कि किसी भी हथियार का कंट्रोल, सॉफ्टवेयर अपग्रेड या फिर असेंबली किसी विदेशी सरकार की मुट्ठी पर नहीं रखी जाएगी, उनकी मर्जी से नहीं चलेगी। इसलिए F-35 की ये शर्त पूरी डील के लिए एक बहुत बड़ा पॉइजन पिल बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर ने सब बदल दिया। रफाल या फिर S-400 ने जो कमाल दिखाया, उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सही टेक्नोलॉजी के साथ भारत कितना घातक बन सकता है। रफाल ने टारगेट्स को सेकंड्स में साफ किया और वहीं S-400 ने हवा में ही दुश्मन की चाल को खत्म कर दिया। इन नतीजों ने फ्रांस और रूस की किस्मत पलट दी। रफाल अब ग्लोबल सुपरस्टार बन चुका है और S-400 एक नया स्टैंडर्ड। इसी के बीच पुतिन की एंट्री हो रही है, जो कि एकदम सिनेमा स्टाइल है। देखिए, रूस इंडिया को SU-57 फाइटर ऑफर कर रहा है, वो भी भारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। बात यहीं तक नहीं रुकती है। HAL नासिक में इसकी असेंबली लाइन लग सकती है और 60% तक भारतीय कंटेंट शामिल हो सकता है। इंडियन हथियारों जैसे कि अस्त्रा, रुद्रम, AESA रडार, सबको SU-57 में इंटीग्रेट करने की खुली परमिशन यानी खुली पेशकश है। देखिए, वहीं जो अमेरिकी सोर्स कोड दिखाने को तैयार नहीं, वही रूस पूरा डिजाइन टेबल पर रख चुका है। सिर्फ फाइटर जेट्स की बात नहीं है, बल्कि सुपर सस्ता रूसी क्रूड, लॉन्ग टर्म LNG और भारतीय एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बड़ी डील भी पुतिन अपने साथ लेकर भारत आ रहे हैं। रूस इंडिया ट्रेड लगभग $70 बिलियन छू चुका है और इस बैलेंस करने के लिए रूस अब इंडिया से और ज्यादा सामान खरीदने की तैयारी कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील है वो अब कहां है? तो जवाब सरल है, फ्रीजर में। मरी नहीं है, पूरी तरह ठंडी जरूर पड़ गई है। अमेरिका अभी भी सॉफ्टली कोशिश कर रहा है जैवलिन, स्ट्राइकर, ड्रोन इंजन्स को रीडेवलप करके सब कुछ अपने हाथ में करने का, लेकिन अभी फिलहाल चीजें ठंडी हैं। लेकिन F-35 जैसे सिस्टम पर अमेरिका अपनी लाल रेखा नहीं हटाएगा और भारत अब बिना टेक स्वतंत्रता के कोई भी समझौता किसी भी प्रकार का
किसी से भी नहीं करेगा। असल लड़ाई टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि सोच की है। अमेरिका का मॉडल कंट्रोल्ड इकोसिस्टम है, भारत का मॉडल सॉवरेनिटी फर्स्ट है, यानी ये कि कोई ब्लैक बॉक्स नहीं, कोई छुपा सॉफ्टवेयर नहीं और किसी विदेशी सपोर्ट पर जीवन मृत्यु की निर्भरता नहीं है, क्योंकि भारत अब आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। दिल्ली के आसपास का दृश्य आज की कहानी को सबसे अच्छे तरीके से बयान करता है। एक अमेरिकी फाइटर जेट जो कभी उतरा ही नहीं और वहीं एक रूसी राष्ट्रपति जो ब्लूप्रिंट, सस्ता तेल और साझेदारी की नए प्रस्ताव लेकर उतर चुका है। डील खत्म नहीं, बस इंतजार में है। दुनिया देख रही है कि भारत जो खरीदता है वही वैश्विक बाजार में स्टार बन जाता है और हमारी हिस्ट्री ये बयां करती है। रफाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, S-400 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब जो भी भारत चुनेगा, चाहे Su-57 हो या कोई अपना फाइटर, वो एशिया का नया स्टैंडर्ड बनेगा। और इसमें आपको क्या लगता है कि पुतिन आज 2 दिन के जो दौरे पर आ रहे हैं, यानी कि 4 दिसंबर और 5 दिसंबर साल 2025 के लिए भारत में, आपको लगता है कि इस 2 दिन के दौरे के बाद जो ट्रेड डील का हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे उसका पूरा पासा पलट जाएगा और रूसी राष्ट्रपति बाजी मार जाएंगे और भारत की डील्स जो उन्होंने 60 डीलें बताई हैं उनके ऊपर क्या आगे नतीजा निकल के आएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। देखते हैं इस पूरे अपडेट्स के बारे में पूरी डिटेल हमारी आगे की वीडियोस में। तब तक के लिए हमारे चैनल बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।